तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लदन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो चलिए सबसे पहले यहां प्रश्न को समझते हैं। यहां पे प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद, आज़ाद होने के बाद भारत ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। यानी स्पष्ट है, इस प्रश्न के उत्तर में हमें केवल ये बताने का प्रयास करना है कि स्वतंत्रता के बाद, आज़ाद होने के बाद भारत जो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया था, ये कब किया था, इस भी बताना है, डेट बताना है। उसके बाद इस समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, किस एम को लेकर के राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, मुख्य रूप से दो बातें हैं। आइए इसके उत्तर में देखते हैं। तो यहाँ उत्तर में है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी भारत के स्वतंत्र होने के बाद, आज़ाद होने के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। यानी इसमें केवल इस भी पूछ रहा था कि कब गठन किया गया था। तो ये अगस्त 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। आगे ये भी बता दिए हैं कि इस समिति का जो गठन किया जा रहा था, उस समय इसका अध्यक्ष कौन था, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। अध्यक्ष था कौन, पीसी महालनोबिस। अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि इस राष्ट्रीय आय समिति का मालिक कौन था, पीसी महालनोबिस था। यानी पीसी महालनोबिस के दिशा निर्देश के अनुसार ही इस आय समिति का गठन हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग कि इस समिति के गठन करने का क्या उद्देश्य था। तो देखिए, गठन किया था, यहां तक तो हो गया। जिसका उद्देश्य, मतलब राष्ट्रीय आय समिति के गठन करने का उद्देश्य एम भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। यानी ये जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, इसका उद्देश्य था कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान लगाया जा सके, उसका पता लगाया जा सके। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है, देखिए, राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का, और आय का मतलब होता है इनकम या कमाई। तो किसी राष्ट्र मतलब देश, किसी राष्ट्र, किसी देश के इनकम को, किसी पूरे देश के इनकम को क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। तो इसी को अनुमान लगाने के लिए कि भारत का राष्ट्रीय आय कितना है, इसी को पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। आगे कह रहा है कि इस समिति ने मतलब ये जो राष्ट्रीय आय समिति है, इस समिति ने अप्रैल 1951 ईस्वी में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। यानी ये जो राष्ट्रीय आय समिति है, ये अपना पहला रिपोर्ट जो है अपना पहला रिपोर्ट अप्रैल 1951 ईस्वी में सरकार के सामने प्रस्तुत किया, सरकार को दिया। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, ये देखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार सन 1948-49 के लिए, यानी ये जो एक साल का अवधि है 1948 से 49 के लिए, देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपया बताई गई। और आगे कहा गया है कि तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया बताई गई थी। प्रति व्यक्ति, देखिए, प्रति का मतलब होता है हर व्यक्ति का आय, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का, देश के प्रत्येक व्यक्ति का जो औसत आय होता है ना, औसत जो कमाई होता है, उसको प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कमाई कम होता है, इनकम कम होता है, लेकिन एक औसत में ना बीच का एक होता है औसत। तो 1948-49 में जो भारत के जो लोग हैं, एक साल में वो औसतन 246.9 रुपया कमाते थे। यानी प्रति व्यक्ति आय जो है एक साल का होता है। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय आय है 8,650 करोड़, ये एक साल का पूरे भारत देश का कमाई था। ये कब था, 1948-49 में। अभी तो बहुत अधिक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सन 1954 के बाद, कब, सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए, यानी 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को संकलन करने के लिए, जमा करने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में CSO बोलते हैं, की स्थापना की गई थी। यानी सरकार ने 1954 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आय, क्या, राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया है, जो अभी तक चल रहा है। ये संस्था, ये जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये संस्था नियमित रूप से, लगातार रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है, छापने का काम करती है। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय आय में, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में, पूरे देश के इनकम में अर्थव्यवस्था के तीनों, पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा है सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यानी किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में यदि राष्ट्रीय आय की बात करें तो इस राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होता है। पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र देख रहे हैं ना, कृषि क्षेत्र में कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित सारा काम आते हैं, जैसे खेती वगैरह करना। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग से संबंधित कल कारखाने होते हैं, आ जाते हैं। और सेवा क्षेत्र में सेवा से संबंधित, यानी किसी को कहीं नौकरी वगैरह मिला है, काम मिला है, उसी को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लेंगे, इस तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।